नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की। ऐसे में रेखा गुप्ता ने एज अ सीएम 100 दिन अपने पूरे कर लिए हैं। तो जानते हैं लोगों से कि आखिरकार 100 दिन दिल्ली में कैसे रहे। सर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन को कैसे देखते हैं आप? जो रेखा गुप्ता जी की सरकार जो दिल्ली में आई है और उनके सभी मंत्रिमंडल जिस तरीके से काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, जैसे रोडों में गड्ढे थे, रोड भरने का काम है, नए रोड बनाने का काम है। मुंडका रोहतक रोड आप देखोगे तो इतना बुरा हाल था कि मत पूछो बात। जैसे सरकार बनी तो मुंडका रोड बनाया इन्होंने, वहाँ पर 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता था और रोडों में इतने गड्ढे थे बहुत ज़्यादा। सरकार जैसे आई अभी आते ही इन्होंने नालों की सफाई का काम, जो नाले भरे रहते थे, दिल्ली जल भराव हो जाती थी, उस पे काम जोर शोरों से चल रहा है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हर मंत्रिमंडल पूरे विस्तार से अच्छे से काम कर रहा है। ये आयुष्मान भारत योजना जो है उसको चेंज करके अब ये मोहल्ला क्लिनिक था उसको चेंज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं काफी बदलाव आ रहे हैं। उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो आयुष्मान योजना पहले वाली सरकार ने जो लागू नहीं की, मोदी जी बार बार कह रहे थे कि 70 साल की एज है जिन लोगों की, उनके लिए आयुष्मान योजना लागू हो जाए, वो इन्होंने लागू नहीं की जो पहली सरकार थी केजरीवाल जी ने। जैसे रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी और पहली कैबिनेट जैसे ही उन्होंने लिया तो आयुष्मान योजना सबसे पहले लागू किया। 5 लाख रुपए तक का इलाज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 5 लाख रुपया दिल्ली सरकार की तरफ से, ये दिल्ली सरकार ने आते ही ये काम किया। तो हर इसमें अभी जो रेखा गुप्ता जी ने अभी बताया हमारी मुख्यमंत्री जी ने कि 650 लोग इसमें इलाज करा चुके हैं। तो कितना लोगों को लाभ मिल रहा है और हर उसके लिए है, ये गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो उसके लिए मिल रहा है। और जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक की जगह अभी हमारे जो ये क्लिनिक, जो वो मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने डिस्पेंसरी थी, उनका नाम मोहल्ला क्लिनिक रख दिया, घर घर में खोल दी थी। और भी लोगों से जानेंगे। सर, 100 दिन कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? ऐसा लगता है शायद नरक की तरफ से जो ना स्वर्ग की तरफ जाने का रास्ता खुल गया हो। ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे जो इतना बड़ा स्टेटमेंट? टूटी हुई रोडें, वो दर्शाता था कि जो है ना वाकई में जिंदगी जो है नरक हो रखी है दिल्ली में। लेकिन अब एकदम से जो है ना सरकार जो है तुरंत फैसले लेती है, अच्छे निर्णय ले रही है और उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा रहेगा। ये आरोग्य मंदिर जो मोहल्ला क्लिनिक को चेंज किया गया है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या केजरीवाल का जो एक प्लान था वो उस हिसाब से सफल नहीं हो पाया, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सफल कर पाएगी? बहन जी, एक्चुअली क्या था, मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ नाम के लिए था। वहाँ आपने अंदर जाके शायद देखा नहीं, हमने देखा हुआ है। वहाँ अंदर कुत्ते सोते थे, शराबी जो है रात को वहाँ उनका स्टे करते थे। ये उनके मोहल्ला क्लिनिक थे। कुछ लोगों को खाने खिलाने के लिए वो एक सिस्टम बना रखा था कि कुछ अपने लोगों को एक किराया, मतलब इनडायरेक्ट उनको कुछ पे करना है, तो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। उम्मीद करते हैं सरकार बंद करे या उसको चलाए, वो उनका अपना विषय है, लेकिन उम्मीद करते हैं आगे सरकार अच्छा करेगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम द्वारका में रहते हैं, वहाँ पे एक आईजी हॉस्पिटल है, उसमें दवाइयों के नाम पे कुछ नहीं, डॉक्टर्स के नाम पे कुछ नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक तरह से जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही थी। उम्मीद करते हैं आगे सरकार अच्छा करेगी। बिल्कुल। सर, आप तो युवा हैं, युवा होने के नाते क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए क्या कुछ कर सकती है? देखो, मैं तो कहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जो दुर्दशा थी पिछले केजरीवाल जी की सरकार में, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में, उसको दिल्ली की प्रत्येक जनता ने देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। दिल्ली के प्रत्येक सेक्टर के अंदर काम करने की आवश्यकता थी। मैं अगर यूथ की बात करूं, तो युवा की बात करूं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर है तो मेरी माँ बहनों की सुरक्षा है। तो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कम से कम 4000 ऐसे डार्क स्पॉट्स थे जहां पर घटनाएं होती थी, जहां पर हमारी माता के साथ, बहनों के साथ कई बार अप्रिय घटनाएं हो जाती थी। तो सबसे पहले शीला दीक्षित की सरकार में भी इस तरह की घटनाएं रही और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में रही। रेखा जी क्योंकि खुद महिला हैं, उनके आते ही उन्होंने इसका संज्ञान लिया और ऐसे 4000 डार्क स्पॉट्स को निकाला और उन डार्क स्पॉट्स के ऊपर कार्रवाई करी और उनके ऊपर हाई मास्क लाइट्स लगवाई है अभी, जिससे कि सुरक्षाएं बढ़ सके। तो पहली प्रायोरिटी किसी भी व्यक्ति की अगर ये होगी कि उसकी माताएं बहनें सुरक्षित रहे, तो इसके ऊपर काम चल रहा है।
रोड के लिए, नाली के लिए, सड़कों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, टैंकर माफियाओं के लिए, मतलब प्रत्येक सेक्टर के अंदर आप जहां आप देखेंगे वहां पर काम बहुत अच्छे से सरकार कर रही है। और ये समझ लीजिए कि ये एक जो हम एक नर्क की दुनिया में दिल्ली में रह रहे थे, वहां से एक नया सवेरे का उदय यहाँ पर होने जा रहा है। और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता आने वाले समय में एंजॉय करेगी दिल्ली। जी बिल्कुल। दिल्ली की एक बड़ी समस्या है झुग्गियों की, और कहीं ना कहीं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि जहां पे झुग्गी वहीं पर घर बनेगा। तो आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। हमने जब जिस बात को कहा है हमने वो किया है। हमने आयुष्मान की भारत की बात करी तो हमने आयुष्मान के कार्ड बना करके दिए हैं। इसी तरह से दिल्ली से बाहर जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जहां पे सरकार रही है वहां पर हमने प्रधानमंत्री आवास योजनाएं लोगों को दिया है। निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहिए, आने वाले समय में इस पे भी रोड मैप बन रहा है और निश्चित तौर पर हम वहां पर इस तरह की चीजें बना करके देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, लोग साफ तौर पर कह रहे हैं और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, 100 दिन कैसे देखते हैं भारतीय जनता बहुत पार्टी? बेमिसाल है। बेमिसाल है। हाँ जी, हाँ जी। क्या बदलाव आया है? काफ़ी चेंज आया है कि जो अपना रोड स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंज हुआ है। महिलाओं के लिए काफ़ी काम हुआ है। आतिशी कह रही हैं कि 2500 देने का वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि जो महिला है ना उनका पैरामीटर रखा गया है कि उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग होगा जो कुछ हो। पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो आपको लग रहा है विकास तेजी से हो रहा है, और केजरीवाल की सरकार से अगर कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। 100 दिन में लगा लो 7-10 साल, काफ़ी डिफरेंस है इसमें। 100 दिन में इतना काम हो चुका है? नहीं, इतना तो कम नहीं हुआ, काफ़ी हद तक हो चुका है। काफी हद तक हो चुका है। देखिए, लोग खुलकर बातें कर रहे हैं। सर, 100 दिन कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया। आने वाले समय में और दिल्ली विकसित होगी। बहुत बड़ी अच्छी चल रही है टीम। डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल की सरकार आरोप लगा रही है कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, केवल झूठे वादे, जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या कुछ? उनका काम है गुमराह करना, उनका काम है पीसी करना। उनको आदत पड़ गई थी पीसी करने की। उनकी बात में कोई दम नहीं है, वो और अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो देखिए, जनता खुलकर ये बात कह रही है, और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार माहौल किस तरफ है। सर, 100 दिन कैसे देखते हैं? काम दिख रहा है सरकार का चलते हुए। कितना बढ़िया काम किया 100 दिन में? देखिए, जीरो से उठा के चीजों को ठीक करना जो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, तो ये सरकार सड़क पर काम करती हुई दिख रही है। हर जगह, हर फील्ड में, चाहे आप उनके मंत्रियों को देखें, चाहे रेखा जी को देखें, जहां भी 24/7 उन्हें काम करते हुए हम देख रहे हैं। सर, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या थी मॉब लिंचिंग की, रोड की, और क्या कहते हैं, सड़कें ठीक नहीं थी, और फिर कूड़ा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली की, झुग्गी झोपड़ियां। क्या लग रहा है कि आपने अभी इंटरव्यू सुना ना, अनुपम खेर जी जो उनसे ये सब सवाल पूछे थे, और उन्होंने स्पष्टता से कहा कि उन दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। नेता तो बोलते हैं, लेकिन जनता कितना विश्वास करती है? देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं उसे। आप देखिए, इस समय दिल्ली का जो पॉइंट जहां पानी भर जाता था, चाहे मिंटो ब्रिज हो, चाहे आईटीओ को, आपने देखा पूरा खुदा हुआ है और बड़े बड़े पाइप्स में डल रहे हैं। रोजाना मैं उस रोड से गुजरता हूं तो देखता हूं कि हाँ, ये काम हो रहा है, और जिस तरह से वो काम चल रहा है उससे लगता है कि वो एक परमानेंट समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दिखावे के लिए मोटर चलाई और पानी निकल गया उस दिन, एक दिन के लिए। आगे उस पर काम ऐसा होना चाहिए जो आगे कई सालों तक चले। आम आदमी पार्टी कह रही है बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, काम कुछ नहीं दिख रहा है। आदमी हैं, वो आम आदमी हैं जो ये सवाल कर रहे हैं। आप पहले अपने मन से सोच के बताइए, आपने ये सवाल किया कि आम आदमी, पार्टी का नाम तो आम आदमी है, तो फिर अब और आम आदमियों की समस्याओं के लिए वो चिंतित है ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं है।